सभी सखियों को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। और बहुत सारे लोग संगीता, देखो ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें बिल्कुल अवश्यम भावी होती हैं लेकिन फिर भी उन पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे हमारे साथियों ने श्रद्धांजलि स्वरूप अपने कुछ कमेंट्स इस तरह से लिखकर भेजे हैं। तो आज हमने श्रद्धांजलि पर जो कार्यक्रम एक बहुत सारे ऐसे जो संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कुछ गीतकार, कुछ एंकर, कुछ अलग अलग जिनको आप जानते हैं, उनकी जो श्रद्धांजलि, उनके जो श्रद्धा सुमन है उस पर आधारित एक हम कार्यक्रम सुनाएंगे आज। और वहीं हम बात करेंगे आज भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में। जी, और हमारे श्रोता एक उद्गार लिखते हैं कि कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे मगर हम न नजर आएंगे। वो चली गई लता जी, जिनकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती का वास था। वो लता जी जो हम सब की आंखों में आंसू देकर हमें छोड़कर चली गईं। आज भी उनके गाने सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन उनका जाना असहनीय है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गान साम्राज्ञी लता दीदी अपनों के बीच नहीं रही, हमारे बीच नहीं रही। नमन उस आवाज़ को जो हमेशा अमर रहेगी, ओम शांति। तो कुछ इसी तरीके के उद्गार हैं हमारे बहुत सारे साथियों के। तो हम बताएं कि लता जी के बारे में, मतलब कहते हैं ना कि हम सखी विशेष लेकर आते हैं संगीता, लेकिन ऐसी विशेष कि विशेष जितना भी हम विशेष लगाएं वो कम है इनके नाम के आगे। क्योंकि लता मंगेशकर सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पूरी संस्कृति है, एक पूरा युग है। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर संगीत का वो शिखर है जिन्हें छूना आसान नहीं, इसीलिए तो लता जी को स्वर साम्राज्ञी कहते हैं। धन्य है वो घर आंगन, धन्य है वो धरती जहां लता जी की आवाज़ की परवाज़ गूंजती है। और यही वजह है कि आज उनका हमारे बीच न होना भी उनके होने का एहसास कराता है। जी, और उस दिन के सूरज की छटा तो निश्चय ही निराली होगी जब लता मंगेशकर का जन्म हुआ। ये तारीख थी 28 सितंबर 1929। आज ऐसा लगता है कि उस मुबारक दिन की आभा काश हमने भी देखी होती, जब इस धरती की शायद लालिमा भी अलग होगी। जी हाँ, और आज ऐसा लगता है कि कोई सुगंधित और रंगों से भरी पंखुड़ी सिमट तो गई, लेकिन फिर भी इस वीराने को अपनी खुशबू से महका रही है, जिसने लगभग 6 दशकों तक, बल्कि 8 दशकों तक सुर संसार में अपनी आवाज़ की मिठास घोल दी। कई भाषाओं में गीत गाए, जिनमें भजन, गज़ल, लोकगीत, फिल्मी गीत और भाषाओं की तो बात अनगिनत भाषाएं। महज 13 वर्ष की आयु से ही उन्हें गायन के क्षेत्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और पहचानी जाने लगी वो गायक के रूप में। संगीत के प्रति उनकी जो लगन थी वो बहुत असाधारण थी। भारतीय सिनेमा में वो एक पार्श्व गायिका के रूप में विख्यात रहीं। आपकी ख्याति न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में रही। लता मंगेशकर का जन्म एक गोमांतक मराठा समाज परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ हुआ। माता का नाम शेवंती मंगेशकर था। मंगेश परिवार में वो बड़ी पुत्री थी। गायिका आशा भोसले, उषा मंगेशकर, बहन मीना और भाई हृदयनाथ मंगेशकर सभी की वो चहेती बहन थी, क्योंकि सबसे बड़ी थी। और कहना चाहिए कि आज सभी स्वर संगीत की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती हैं, बाकी जो उनके भाई बहन हैं। लेकिन लता मंगेशकर एक छत्र साम्राज्ञी कही जाती हैं और हैं भी। उन्हें समय और काल के बंधन में बांधा नहीं जा सकता। ये उनकी आवाज़ ही है जो प्रेम का दूसरा रूप है। इसी की अनुभूति ने उन्हें हम सब की लता दीदी बना दिया। वैष्णव जन तो
रात्रि सा घुलता कानों में ये स्वर। हमारे साथी लिखते हैं कि समस्त मित्रों को मेरा सादर नमन। लता दीदी आज अजर अजर अमर हो गई, काया से दूर हैं लेकिन आत्मा के नजदीक हैं। लता दीदी के गीतों के माध्यम से हम कभी भी जुदा न हो पाएंगे। आज भारत ने एक रत्न खो दिया, एक मधुर वाणी खो दी, एक नेक इंसान खो दिया। कुदरत ने जिनके कंधों पर बचपन से ही परिवार का बोझ दिया था, लेकिन लता दीदी ने अनेक संघर्षों को पार करते हुए संगीत की दुनिया में एक ऐसा स्थान बनाया जिससे पूरे विश्व उनका अपना परिवार बन गया। आज संगीत के नक्षत्र में एक चमकता हुआ जगमगाता सितारा है लता दी। उनके प्रकाश से आज पूरा संगीत आलोकित हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे उद्गार हमारे श्रोताओं ने भेजे हैं। तो लता जी की रुचि बचपन से ही संगीत और गायकी में रही और इस साधना में वो सफल भी रहीं। बचपन से वो कुंदन लाल सहगल की गायकी से प्रभावित होती रहीं। पहली बार उन्होंने वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म किति हसाल के लिए गीत गाया, लेकिन उनके पिता की असहमति की वजह से ये गीत फिल्म से हटा दिया गया। चूंकि फिल्मों के लिए वो गाएं ये उनके पिता नहीं चाहते थे जी। पिता की लेकिन असामयिक मृत्यु से घर की काफ़ी कुछ जिम्मेदारी लता मंगेशकर जी पे आ गई और इस प्रकार उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के लिए गायन शुरू किया। 1942 में मराठी फिल्म पाहिली मंगला गौर में उन्होंने बतौर अभिनेत्री काम किया। पहले उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया, बाद में कई और फिल्मों में भी काम किया, जिसमें कुछ थी चित्र चिमुकला, संसार, गजभाऊ, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, छत्रपति शिवाजी जैसी। लेकिन उन्हें अभिनय में बिल्कुल रुचि नहीं थी। अब कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसका वहन करते करते इस शीर्ष तक पहुंचना आसान नहीं था। जी, और इस वक्त नूरजहां, अमीरबाई कर्नाटकी, शमशाद बेगम और गायिका राजकुमारी फिल्मी गायन में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। लता जी ने इनके बीच अपनी पहचान बनानी शुरू की, जो बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर ने अपनी फिल्म, जिसमें कामिनी कौशल मुख्य भूमिका में थी, वो चाहते थे कि इस फिल्म में वो कामिनी कौशल के लिए पार्श्व गायन करें, लेकिन गुलाम हैदर यहाँ सफल न हुए। 1947 में वसंत जोगलेकर की फिल्म आपकी सेवा रिलीज हुई और इसमें लता मंगेशकर के गाए गीतों की खूब चर्चा हुई। 1948 में शाहिद लतीफ़ के निर्देशन में एक फिल्म आई जिद्दी, जिसमें कामिनी कौशल के लिए एकल गीत का पार्श्व गायन किया लता मंगेशकर ने, और ये गीत था चंदा रे जा रे, जो खूब हिट रहा और किशोर कुमार का पहला डुएट गीत लता मंगेशकर के साथ इसी फिल्म का रिकॉर्ड हुआ। मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखी
द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। मेरी सुन ले अरज बनवारी, मेरी सुन ले अरज बनवारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी, तेरे द्वार खड़ी दुखियारी। 1949 में बेहद सफल फिल्म आई महल, जिसमें अभिनेत्री मधुबाला के लिए आपने पार्श्व गायन किया। गीत था आएगा आने वाला। इस गीत की कामयाबी ने लता मंगेशकर को एक फिल्म जगत की सफल पार्श्व गायिका के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद लता मंगेशकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक सोलो और डुएट सभी तरह के सुपरहिट गीतों की झड़ी जैसे लगा दी। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते जब उनका स्वर सुनाई देता। भारत भूमि की आन बान और शान की जब जब बात आई, उन्होंने अपनी सशक्त आवाज का परिचय दिया और ऐसे गीत गाए जो वीरों को, हमारे देश के जांबाज सैनिकों को ओज से भर देते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, वंदे मातरम और भी कई ऐसे गीत थे जो भारतवासियों के दिल में देशभक्ति की अलग जगाते हुए रहे और जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। उन्होंने बड़े संगीतकारों और लगभग सभी गायकों के साथ बेशुमार गीत गाए। 1974 में रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में अपने गीत संगीत का जादू बिखेरने वाली वो पहली महिला थी, गायिका थी। जी, और बहुत सारे पुरस्कार भी उनके नाम रहे। 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया और भारत रत्न से भी नवाजा गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और इसी तरह से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और अन्य पुरस्कारों से भी समय समय पर नवाजा गया। बल्कि यूं कहें कि ये समय जो है, जो सम्मान उन्हें मिलता था, लगता था सम्मान स्वयं सम्मानित हो जाता था लता जी को मिलने के बाद। लता मंगेशकर की आवाज़ एक युग की करिश्माई आवाज़ है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां नमन करती रहेंगे। हमारे बहुत सारे साथी भी अलग अलग अपने उद्गार लिख रहे हैं। कोई कह रहा है हमारी आदत बन चुकी है लता जी, तो बात बिल्कुल सही है। विविध भारती परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। और एक बात और है कि आज हम सैनिकों की जब बात आई और ऐ मेरे वतन के लोगों याद आ रहा है, तो आज का विशेष जयमाला लता मंगेशकर द्वारा प्रस्तुत होगा, तो ज़रूर सुनिएगा शाम को 7 बजे।
नमन साक्षात सरस्वती को, हम कला की सरगम की देवी सरस्वती को कहते हैं। हम कहते हैं हमने सरस्वती देवी को लता मंगेशकर के रूप में देखा सुना है। सुरों की देवी सुर संगीत की पूरी दुनिया को वीरान कर गई। ऐसा लगता है जैसे हमारा संगीत लता जी के बिना शून्य हो गया। सुरों का हिमालय पिघलकर नदियों से बहकर सागर में मिलेगा और बादलों का रूप लेकर बरसता रहेगा अनंत काल तक, देश में भी दुनिया भर में भी। सुर की लता अनंत है, अनंत ही रहेंगी। ये हमारे साथियों ने लिखा है और शत शत नमन लिखा है। शत शत नमन हम सब की ओर से भी। जी, एक और हमारे साथी लिखते हैं कि सरस्वती पूजन के दूसरे दिन गान सरस्वती ने अपना रियाज पूरा किया। लता नाम की स्वर्गीय आवाज अनंत की यात्रा पर निकल पड़ी। कई पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन लता दीदी हमेशा जीवित रहेंगी। एक सूरज, एक चांद, एक लता मंगेशकर। अब सही मायने में धुनें खामोश हो गई हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि। ऐसे ही बहुत तरह से लोगों ने अपने अपने ढंग से लिखा है। किसी ने लिखा है, विश्व कुटुंब की सभी सखियों को अश्रुपूरित दुखी मन से अभिवादन। धरती पर आने वाला एक दिन जाएगा, मगर पूर्णात्मा ही सदा के लिए हर दिल में रह जाएगा। आज तो हमने एक अनमोल रत्न को खो दिया जिसका कोई विकल्प नहीं। हमने दिल में बसाया लता दीदी को शत शत नमन। बचपन से तराशी आवाज, गीत गजल नज्म धुन, नाना बड़े बड़ों की आशीष लेकर तिरंगे पर गर्व से नतमस्तक, छूली ऊंचे से ऊंचा सुरमंडल, छूली ऊंचे से ऊंचा सुरमंडल, तन निर्मल मन निर्मल रहे हो निश्चल। मृदुभाषिणी कंठ कोकिला, हृदय से झरते निर्मल स्वर निर्झर। कभी माँ, कभी बेटी, कभी बहन, कभी बहू, कभी पत्नी, कभी प्रेमिका की सुरीली आवाज बनी झनकार बनी। सुर संसार की साम्राज्ञी करोड़ों दिलों में राज करती, दिल से सब नतमस्तक हृदय आसन में बसाते मुझको। सरस्वती की बेटी विशेष चमकूंगी सदा सदा नक्षत्र बन। कोई पूछे न पहचान मेरी, क्योंकि आवाज ही मेरी पहचान है। जी, सुरों की मल्लिका भारत रत्न लता दीदी की सुरीली आवाज़ ही उनकी पहचान रही, जो हर किसी को भाव विह्वल करती हैं। अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर आवाज़ युगों युगों तक हम सभी के कानों में रस घोलती रहेगी। विनम्र श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि नमन साक्षात सरस्वती को, हम कला और सरगम की देवी सरस्वती जिनको कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे उद्गार हमारे हाँ, बिल्कुल। और हमारे एक साथी कुछ अपनी यादें भी साझा कर रहे हैं। आप लिखते हैं कि वर्ष 1968 में लता मंगेशकर जी का लाइव टेलीकास्ट कलकत्ता के इंडोर स्टेडियम में हुआ था, जो वीर जवानों के शहीदों के नाम पर हुआ था। उसे देखने और सुनने का मौका मिला। साक्षात देवी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जी, संगीता, समय है आज एक छोटे से अंतराल का, लेकिन चूंकि हमारा कार्यक्रम जो है श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम, जो हमने लोगों की रिकॉर्डिंग की है और लोगों ने अपने उद्गार दिए हैं, वो कार्यक्रम हमारा पूरा है, जिसकी अवधि के कारण हम एक छोटा सा अंतराल अभी ले लें या थोड़ी देर बाद लें, क्या कहती हो? वैसे हमारे बहुत सारे साथियों ने और बहुत सारी बातें लिख कर भेजी हैं, लेकिन अब समय नहीं है, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं। आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन पर विशेष कार्यक्रम एक युग का अंत।
सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की सांसें थम गईं। उन्होंने इस असार संसार को विदा कह दिया। मजरूह सुल्तानपुरी ने लता मंगेशकर के लिए लिखा था, वो ख्यालों के सनम और वो अल्फाज के चांद बेवतन हो गए अपने ही वतन में, जैसे मेरे लफ्जों को जो छू लेती है आवाज तेरी, सरहदें तोड़कर उड़ जाते हैं अशार मेरे। लता मंगेशकर की आवाज इस विश्व की आवाज थी। उसने कभी कोई सरहद नहीं मानी। आज सुबह जब लता जी के निधन की खबर मिली तो संगीत की दुनिया में जैसे शोक की लहर छा गई। हर वो व्यक्ति जो फिल्मों और फिल्मी गानों से जुड़ा है, उसके मन में उदासी के बादल घेर आए। इस कार्यक्रम में कुछ जानी मानी हस्तियों ने लता जी के निधन पर अपनी संवेदना, अपने विचार प्रकट किए हैं। जानी मानी शास्त्रीय गायक जोड़ी पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र के पंडित साजन मिश्र। अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी गए। अभी 17 जनवरी को नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी गए और आज हम लोग लता दीदी को खो दिए। ये हम सब के लिए बहुत ही दुखद पल है। लता दीदी तो ऐसी सुर की मल्लिका थी, वो माँ सरस्वती की उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा थी कि कभी उन्होंने बेसुरेपन को देखा ही नहीं। बात भी करती थी तो सुर, उनका मिलना जुलना, वो सब कुछ, इतनी सादगी भरी जिंदगी उन्होंने जी। उनका जो माधुर्य था, मातृत्व प्रेम जो उनका था, वो अद्भुत था। और हम लोगों को बहुत उनको मिलने का 8-10 बार ऐसा सौभाग्य मिला। उनके पिताजी के स्मृति में हम लोगों ने गाया 1979-80s में। उसमें वो पूरा गाना सुनी और फिर उसके बाद स्टेज पर आके हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। उस प्रोग्राम में श्रीमती सितारा देवी जी भी थी। उसके बाद कई अवसर ऐसा हुआ कि उनके साथ हम लोग मिले, हमारे प्रोग्राम में भी आई उनका आशीर्वाद। फिर सुर संगम फिल्म 83 में बन रही थी तो उसमें पंडित राजन मिश्रा जी, लता दीदी ने गाया उसमें जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जो कि बहुत ही सुपर डुपर हिट हुआ था वो सॉन्ग उस जमाने में। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, ये गाना था। इतना सुंदर माहौल हुआ था। राजन जी ने कहा कि दीदी ये गाना मैं गुरु बन के गा रहा हूँ और आप मेरे शिष्य के रूप में इसको गाएंगी। तो उन्होंने हंस के कहा कि नहीं नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप अच्छे से गाइए और मैं बिल्कुल शिष्योत्व भाव में इस गाने को गाऊंगी। और बड़ा प्यार था उनका, बहुत स्नेह करती थी। तो उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। लेकिन उनके जाने का गम बहुत मुश्किल है मिटा पाना। शरीर आया है तो जाएगा ही, लेकिन ऐसे लोग चले जाएंगे तो ये इस धरती का क्या होगा। जानी मानी गायिका शुभा मुदगल ने कहा, आदरणीय लता जी के दुखद निधन का समाचार सुनकर सभी संगीत के विद्यार्थियों की तरह मैं भी बुरी तरह शोकग्रस्त हूँ। कल ही हम सबने वसंत पंचमी के अवसर पर माँ सरस्वती से ये प्रार्थना की थी कि हमें स्वर, ताल, लय, भाव का वरदान दें और इस सफल साधना का एक प्रतीक, जीता जागता प्रतीक, हमारी लता जी आज हमारे बीच से चली गई हैं। यद्यपि मैंने कभी उनसे स्वयं कभी बात करने का अवसर नहीं मिला, हाँ दर्शन उनके अवश्य हुए, लेकिन उनसे बातचीत करने का या उनके साथ फोटो आदि खिंचाने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला। यही कह सकती हूँ कि बचपन से उनका अद्भुत स्वर, उनका दिव्य स्वर मेरे हृदय में रहा है और सदैव रहेगा। सभी कला प्रेमियों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जाने माने वॉइस ओवर आर्टिस्ट और लेखक हरीश भीमानी, जिन्होंने लता मंगेशकर पर एक मशहूर पुस्तक लिखी है, इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर, उन्होंने कहा, और इस समय हम सब नमस्ते यानी कि नमहते, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ।
ईश्वर को कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमसे एक धरोहर छीन ली है। लता जी के बारे में संक्षेप में कहना मेरे लिए तो असंभव सा है। देखिए, समय के प्रवाह को, अनंत समय के प्रवाह को हमने 2 भागों में विभाजित किया है, ईसा पूर्व और ईसवी सन। और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हमारे संगीत को, भारतीय संगीत को, या कहिए फिल्म संगीत को, जो कि सबसे पॉपुलर संगीत है, जिसमें शास्त्रीय संगीत भी है, भारतीय संगीत के प्रवाह को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, लता पूर्व एवं लता युग। और आज का दिन लता युग का काला दिन है। शायद कम लोग जानते हों कि लता जी अपनी अंतिम क्षण तक एक छात्रा ही रही। उनमें सीखने की ललक, और वो सीखने की ललक जिसके लिए उन्हें विश्व की सर्वोच्च गायिका माना गया, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, वो सीखने की ललक भी उनमें कम नहीं हुई। तो प्रश्न ये उठता है कि वो सीखती किससे थी? तो जिस तरह मुझे हमेशा याद आता है, मैंने उनसे कहा भी था, जब पिछली बार मुझे 2.5 महीने हुए उनसे मिले हुए, कोई 1.5 घंटा बैठ के बतियाती थी। मैंने कहा, आपको देखकर मैं जब से आपसे मिला हूं, जो कि 1978 में मैंने उनका पहला कॉन्सर्ट किया, मुझे शेक्सपियर ने हैमलेट द्वारा कहे शब्द याद आते हैं। हैमलेट ने कलाकारों से कहा था कि तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ गुरु तुम स्वयं हो, लेट योर डिस्क्रेशन बी योर ट्यूटर। और लता जी सीखती रही तो अपने आप से, अपनी त्रुटियों से। मुझे याद है, जब मैं उनके कमरे में मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा तो वो बड़े से टीवी पर एक क्राइम शो देख रही थी। तो मैं अनायास ही कह बैठा कि मैंने कहा, ये क्या आप क्राइम शो देखती हैं? बहुत बुरे विचार होते हैं, बुरी बुरी चीजें दिखाते हैं। मैंने कहा, आप लता मंगेशकर के गाने क्यों नहीं देखती? बहुत अच्छा गाती हैं वो। तो वो मुस्कुराई ही नहीं, वरना हंसने का और हंसाने का बड़ा शौक था उन्हें। कहती हैं, यही तो मुश्किल है हरीश जी, आप तो जानते हैं, मुझे अपने गाने सुनने से आज भी डर लगता है। मैंने कहा, अब डर काहे का? मैं समझ सकता हूँ कि रिकॉर्डिंग के बाद आप अपना गाना नहीं सुनती थी, आप अवॉइड करती थी कि फिर मुझे इसमें कोई त्रुटि दिखेगी। कहा, मुझे तो आज तक दिखती है, और फिर मैं निराश हो जाती हूँ कि क्यों मैंने ये ठीक से नहीं गाया। मुझसे उन्होंने 2-1 बार कहा था, जब ये उनकी जीवनी लिखी जा रही थी, और उनको पता भी नहीं था कि लिखी जा रही है, क्योंकि कोई इंटरव्यूज नहीं होते थे, बस यूं बातों से। और 141-42 कॉन्सर्ट की एंकरिंग करते हुए जो भी निपजता था, उस पर आधारित और रिसर्च पर आधारित पुस्तक है। तो वो कहती थी कि हरीश जी, अभी मेरा इंटरव्यू किया और फिर वही सवाल पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है। अब मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा, अवश्य दीजिए, मैं भी जानना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, मैं क्या कहूं? एक बार आपने ठान ली कि मुझे ये वस्तु, ये चीज चाहिए, तो बस पीछे पड़ जाओ, मिले कैसे नहीं। सादा से वाक्य में उनके जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। तो मुझे उनको देख के ये भी हमेशा पंक्तियां याद आती थी कि हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो मिले ये भी सही, वो भी सही। आशा करता हूँ हम सबकी ओर से ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। कैसे शब्द हैं, कल तक थी आज नहीं है, यही है जिंदगी, हमें पता नहीं है हम कहाँ जाना है, ये ना जानते हुए भी जिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक लता सुरगाथा के लेखक यतीन्द्र मिश्र। देश के लिए इससे दुर्भाग्यशाली और बेसुरा दिन नहीं हो सकता। आज के बाद से भारत 2 समयों में जिएगा। एक समय वो जिसमें लता मंगेशकर जी उपस्थित थी, और एक वो समय जिससे लता मंगेशकर जी नहीं है। आज के बाद पैदा होने वाली पीढ़ी इस बात के लिए वंचित होगी कि वो ऐसे समय में इस देश में जन्म ले रही है, इस धरती पर जन्म ले रही है जब लता मंगेशकर नहीं है। और वो इस बात के लिए हैरान होगी जब बड़ी होगी कि कभी लता मंगेशकर जैसी हस्ती हमारे बीच में
मौजूद थी और हमारे ही साथ इसी हवा में सांस लेती थी। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्मी लड़की नौशाद के संगीत पर बेकस पे करम कीजिए सरकारे मदीना, गर्दिश में है तकदीर, भंवर में है सफीना गाते हुए नात गाती है और हर एक मुस्लिम और हर एक हिंदू की आंख में आंसू आते हैं। ये लता मंगेशकर हैं। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान कर। ये लता मंगेशकर है जो कहती हैं जाने वाले से मुलाकात ना होने पाई। ऐसी लता मंगेशकर, उनकी कीर्ति, उनकी यश पताका, उनकी साधना, उनके रियाज, उनके गुरुओं, उनके संगीतकारों, उनके गीतकारों, उनकी अभिनेत्रियों, सबसे घिरा हुआ एक दार्शनिक, एक महाकाव्यात्मक, एक इतिहास परक जीवन शताब्दियों में न बनने वाला है न होने वाला है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, संगीत के रसिक सौभाग्यशाली हैं कि लता जी को देख, सुन और छू पाए हैं, उनके चरणों को छू पाए हैं। लता मंगेशकर भारत की आवाज थी, लता मंगेशकर भारत की सांस्कृतिक पहचान थी, लता मंगेशकर भारतीय गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी प्रतीक थी। लता मंगेशकर सरस्वती का रूपक थी और लता मंगेशकर वो थी जिनके होने के बाद ये समझ में आता है कि किसी शताब्दी में अगर तानसेन, बैजू बावरा, मीराबाई जैसे लोग रहे होंगे तो जरूर हुए होंगे, क्योंकि हमारे समय की मीरा, हमारे समय की तानसेन, हमारे समय की बैजू बावरा, हमारे समय की चैतन्य महाप्रभु हमारे बीच में उपस्थित थी। हर एक संगीत प्रेमी के लिए सरस्वती के रूप में पूजी जाने वाली, घर घर देवी के रूप में पूजी जाने वाली लता मंगेशकर अप्रतिम है और उन्होंने मृत्यु के सत्य को झुठला दिया है। कभी भी जब तक ये धरती, ये समाज, ये मानवीयता, ये मानव जाति रहेगी, लता मंगेशकर सूरज, चांद, सितारे की तरह चमकती रही। जानी मानी संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन की दिलीप सेन। मैं यही कहूंगा कि लता दीदी का मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारी 3 पीढ़ियों को प्यार मिला और आशीर्वाद मिला। सबसे पहले मेरे पिताजी की पहली फिल्म थी शौकियां, केदार शर्मा जी की, वहां से लता दीदी का हमारा साथ शुरू हुआ। फिर उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी के साथ मृग कृष्णा में हुआ। फिर हम चाचा भतीजे के साथ में यश राज की फिल्म थी आईना और ये दिल लगी। तो दीदी के साथ मतलब सेन परिवार का 3 पीढ़ियों का साथ रहा। क्योंकि लता दीदी जब मेरी फिल्म ये दिल लगी का गाना गाने आई थी, एक गाना गाने आई, मगर मैं आपको बता दूं वो एक गाना गाने के बाद तो मैंने दीदी से कहा दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइनें आप, तो वो हंसने लगी कि क्या लता मंगेशकर 3 लाइन गाएगी। फिर मैं बोला नहीं दीदी ऐसा है कि 3 सिंगरों का है, तो फिर वो गा दिया। मैंने कहा दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है आपको, वो गाना था नाम क्या है प्यार का हमारा, वो भी उन्होंने गा दिया। फिर उसके बाद में मैं एक खास बात बताना चाहूंगा आपकी उनकी, कि उन्होंने मतलब मुझे लगता है जिंदगी में पहली मर्तबा एक ही फिल्म का, एक ही संगीतकार का, एक ही बैनर का, एक ही स्टूडियो में 4 गाने मुझे नहीं लगता है कि एक साथ गाए हों। यानी 12 बजे वो आई थी और 4 बजे चारों गाने उन्होंने पैकअप हो गए। उसके बाद हम लोग खाना खाने लगे साथ में, तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट से दीदी से पूछा, और वो मैं ये बात इसलिए बताता हूँ कि सिंगर लोग जो आज करते हैं ना कि आते पहले घड़ी देखते हैं कि हमको जाना है, मैंने दीदी से पूछा दीदी मैं जब भी आपको गाना याद कराता हूँ, जब आप गाते हैं तो एक बार और ऐसा कहते हैं, आप गुनगुनाती नहीं है मेरे साथ, तो क्या बाकी संगीतकारों के साथ भी आप ऐसा ही करती थी? तो हंसने लगी। तो बोले दिलीप गाना तो मुझे सुनते ही याद हो जाता है, मगर जब म्यूजिक डायरेक्टर मेरे को गाना सिखाता है या सुनाता है तो मैं उसकी एक्सप्रेशन नोट करती हूँ, वो क्या भाव उसके चेहरे पे आ रहे हैं, कौन से शब्द पे क्या भाव आ रहे हैं, मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ, उसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ, तो मैं उस गाने को वो फील से गाती हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात मुझे सीखने को मिली कि जो म्यूजिक डायरेक्टर के भाव होते हैं गाने के, जो शब्दों के भाव है, जो कंपोजिशन का भाव है, वो पकड़ना मेरे लिए इतनी बड़ी बातें हैं जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ और अपने नए सिंगरों को भी बताता हूँ कि ऐसे ही लता मंगेशकर नहीं बन जाती हैं, ऐसे ही सरस्वती माँ की देवी नहीं बन जाती। एक सिंगर ही नहीं थी, सरस्वती का अवतार थी, सरस्वती का रूप था। तो हम हमेशा उनको सरस्वती माँ के रूप में ही देखते थे जी, क्योंकि वो जिस गाने को गुनगुना देती थी वो गाना अपने आप में हिट हो जाता था। आप ये देखिए कि मुझ जैसे नए कलाकार की पहली फिल्म थी मेरी आईना। एक ड्रीम होता है एक संगीतकार का जी, कि भाई अगर म्यूजिक डायरेक्टर बने हैं तो आपको उनके साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए, और वो मौका मुझे मिला यश राज की फिल्म आईना और ये दिल लगी में। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दीदी की जो भरपाई इस दुनिया में ना कभी होगी ना हो पाएगी। जो फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है, जो धक्का लगा है जी, तो ना भुलाने वाला है।
दीदी हमसे गई नहीं, बिछड़ी नहीं है, वो हमेशा सदा हमारे दिल में है और हमेशा दिल में रहेगी। उनके गाने, जिन जिन संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया, उस सारे गाने अमर हैं। तो दीदी हमारे बीच हमेशा अमर रहेगी। बाकी उनके लिए क्या बोलूं, मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है कि क्या कहा जाए, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है जी कि बस आत्मा से यही कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह ताला भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को भी हिम्मत दे, उनके परिवार के साथ साथ हम सब चाहने वालों को भी हिम्मत दे। पंडित जसराज की पुत्री और संगीत की दुनिया की जानी मानी शख्सियत दुर्गा जसराज ने बताया, मैं एक तो सबसे पहले अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि कल मैं रात में हॉस्पिटल में उनके साथ थी। मैंने उनके दर्शन किए और बहुत हैरानी हो रही है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो निकल जाएंगी। शी वॉज फाइटिंग वेरी हार्ड जाने से पहले, और उन्होंने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया, ऐसा लग रहा है। और एक बात कहूंगी कि लता मंगेशकर जी का जो युग है वो अनंत है और दीदी की हमें जन्म तारीख पता है कि 28 सितंबर 1929 में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका कोई अंत नहीं है, ये मेरा विश्वास है। और ट्रूली इमॉर्टल अगर कोई है इस जगत में तो वो है सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी। तो कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। बापूजी संगीत मातन पंडित जसराज जी का और उनका बहुत प्यारा रिश्ता, मतलब इतना भाई बहन जैसा रिश्ता रहा है। उनके घर में बचपन से आना जाना रहा है क्योंकि वी शांताराम मेरे नाना थे और मेरी नानी का घर उनके घर के एकदम सामने था। तो मेरा पूरा बचपना छुट्टियों में दीदी के घर में दीदी के साथ बहुत समय बिताया है मैंने, और दोनों तरफ से रिश्ता रहा है, मेरे नाना जी की तरफ से भी और बापूजी संगीत मातन पंडित जसराज जी की तरफ से भी। उनको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो वो कभी अफ्रीका सफारी जाती थी तो फोटोज क्लिक करती थी, तो हम बच्चों को बिठा के वो फोटोग्राफ दिखाती थी और हमें बहुत खुशी होती थी। उनके घर में एक उनका कमरा है, बहुत, अगर आप सोचे कि उनका कमरा बहुत बड़ा होगा तो बिल्कुल, बल्कि छोटा सा कमरा, लेकिन उनके कमरे के अंदर मंदिर है। और मुझे याद है कि बापूजी जब 16 फरवरी को 2020 में अमेरिका जा रहे थे तो 14 फरवरी को दीदी ने बुलाया और बापूजी और मैं और दीदी ही कमरे में थे। 14 फरवरी मेरा वैलेंटाइंस डे द बेस्ट 90s क्लब में गुजरा। बापूजी उस वक्त 90 साल के थे, दीदी वो भी 90 की थी। तो मेरी कितनी खुशकिस्मती है, मेरे पे भगवान के कृपा है कि ऐसे लोगों का निवास, ऐसे लोगों के साथ मेरी जिंदगी के अमूल्य क्षण, अनगिनत क्षण मेरे बीते हैं उनके साथ। ये हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत की बेटी राजेश्वरी लक्ष्मीकांत। मेरा ऐसा मानना है कि लता दीदी के जैसा ना कोई था और ना कोई अब होगा। उन्होंने ऑलमोस्ट 80 इयर्स, मेरे पहले की पीढ़ी और उसके पहले की पीढ़ी, यानी जब मेरे डैडी और प्यारे अंकल बहुत छोटे थे, उनके पहले की पीढ़ी का भी मनोरंजन किया है। तो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं उनके लिए। दुख में, सुख में, खुशी में, हर उत्सव में, हर त्योहार में हमने उनके गीत सुने हैं और उनका जो एक वॉइड, उनकी जो एक कमी अब से आज से बन गई है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। हमारे इंडियन फिल्म म्यूजिक के क्षेत्र में और बेसिक पूरे म्यूजिक वर्ल्ड में उनके जैसा दोबारा कोई नहीं आएगा। मैं बहुत छोटी थी जब मैं उनको मिली थी, 1 या 2 रिकॉर्डिंग में मैं उनको मिली हूँ जो मुझे अभी इतना याद नहीं है, लेकिन मैं गई हूँ जरूर डैडी के साथ। एक मुझे लगता है नाम फिल्म का गाना था जो वो गाने के लिए आई थी, और डैडी तो बहुत सारी बातें करते थे उनकी हमसे, जैसे कि वो कहते थे कि जब लता दीदी गाने को आने वाली हो, वो कहते थे गाना पिकअप करना ऐसा होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी आईने के सामने बैठा हूँ, मतलब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा या उससे बेहतर लता दीदी मुझे रेसिप्रोकेट करके गा के मेरा ही गीत बता। और मुझे, मेरी मम्मी को, हम सबको ऐसा लगता है कि जैसा मेरे डैडी उस गीत को गाते थे आइडेंटिकल लता दीदी वैसा ही गाती थी। तो मतलब इसमें डैड के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं रहता, तो वो अगर 100% चाहते थे तो लता दीदी उनको 200% गा कर देती थी उसका रिजल्ट। वो तो हम सबके सामने है ही। उन्होंने, मुझे लगता है, ऑलमोस्ट 1000 गीत गाए हैं डैडी और प्यारे अंकल के लिए। आई थिंक ये सबसे लंबा एसोसिएशन रहा है किसी भी गायिका का भी संगीतकार
के साथ, जो उनका डैडी और प्यारे अंकल के साथ रहा। इससे लंबा एसोसिएशन मुझे नहीं लगता उनका किसी और संगीतकार के साथ भी रहा। ऑलमोस्ट 35 साल, मतलब पूरा जो मेरे डैडी का काम करने का जो पूरा टर्म था 35 इयर्स, वो पूरे में लता दीदी उनके साथ ही। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल गीत तो एक तो है सत्यम शिवम सुंदरम, और ऑफ कोर्स सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम जो था मेरे डैड का, एक प्यार का नगमा है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है। जानी मानी गीतकार समीर ने कहा, स्वर की देवी लता मंगेशकर जी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। मैं बहुत उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्होंने उनका दर्शन किया, उन्होंने मेरे गाने गाए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। ये सदी नहीं, बहुत सारी सदियां लता मंगेशकर को याद करेंगी। वो आज हमारे बीच है या नहीं है, मगर उनकी आवाज सदियों सदियों तक हमारे बीच रहेगी। हमारे ख्याल से कोई ऐसा सम्मान नहीं है जो लता जी को न मिला हो। अब तो ऐसा लगता है कि सम्मान का सम्मान बढ़ता था जो उनको मिलता था। जितना बड़ा काम उन्होंने किया है वो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन की तरह रही हैं और रहेंगी। आने वाली नस्लें भी उनसे बहुत कुछ सीखेंगी। हमने तो बहुत कुछ सीखा है और वो सीखते रहेंगे। उनसे मैं जब मिला तो कभी भी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं लता मंगेशकर से मिल रहा हूँ। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को इस तरह से बनाया था, आपके दिमाग पे एक छवि उनकी पहले रहती है, मगर जब आप उनसे मिलते थे तो वो ऐसा लगता था कि किसी बहुत ही सामान्य औरत से मिल रहे हैं। वो अपने आप को इस तरह से पेश करती थी आपके सामने कि उनका ऑरा, उनका जो बड़ापन था, उनकी जो गरिमा थी, वो कभी भी आपके और उनके बीच में नहीं आती थी। बहुत सारी बातें करती थी, उनकी मेमोरी बहुत तेज थी, कमाल की फिलासफर थी। दुनिया के किसी भी विषय पे उनसे बात करें आप, वो खेल जगत हो, राजनीति हो, वो म्यूजिक हो, किसी विषय पे आप बात करें उनको कमाल की जानकारी होती थी। और वो जिस तरह से बात करती थी लगता था कि आप घंटों उनकी बातें सुनते रहे और सीखते रहे। और हमने सचमुच उनसे बहुत कुछ सीखा है। ईश्वर उनके परिवार को ये ताकत दे कि इस दुख की घड़ी को सरपास कर सके। जाने माने संगीतकार नौशाद की बेटी रहमान नौशाद। लता जी हम आंटी बोलते थे और उनको बचपन से हम उनके सामने बड़े हुए, बहुत प्यार करती थी। और जब हमने पहली फिल्म डायरेक्ट की माय फ्रेंड, तो उसमें उन्होंने 3 गाने गाए, हमको सर पे हाथ रखा हमारे। और दूसरी फिल्म या तीसरी फिल्म डायरेक्ट की हमने तेरी पायल मेरी गीत, तो उसमें भी 3 गाने गाए। लेकिन एक इंसिडेंट हम बोलेंगे जो वेरी टचिंग है। जब बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो लिफ्ट बंद हो गई, करंट चला गया। अब वो 2 माले चढ़ के आना, तो नौशाद साहब को मालूम हुआ कि लता जी आई हुई हैं, तो उन्होंने बोला कि वहीं बैठे तो नीचे, जब लिफ्ट चालू होगी तो ऊपर आएंगे। मगर थोड़ी देर में देखा कि लता आंटी पसीने पसीने होके और चढ़ के सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई और हाथी भी। और नौशाद साहब ने कहा कि अरे तुमने ये क्या किया, तुम बैठ जाती है वहाँ, बाद में रिकॉर्ड करते हैं। तो कहने लगी बाबा के ये रिकॉर्डिंग है, पहला गाना है, तो मैं कैसे देर में आती। और उसके बाद जब गाना खत्म हुआ तो नौशाद साहब ने हमसे कहा कि तुम जाओ आंटी के पास और जो भी मुआवजा बोले दूसरे से लेके उनको लिफाफे में रखे इनके दे देना। तो उन्होंने कहा, सर पे हाथ रखा, कहा बाबा तुम मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तुमसे मुआवजा लूंगी, पैसे लूंगी। तो ये जो है बहुत टचिंग है, हमेशा याद रखेंगे हम। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि नौशाद साहब का और लता जी का जो रिश्ता था बरसों से, 1947 से या 48 का अंदाज से आखिर तक थे नौशाद साहब जब तक हयात थे। और कितने गाने हिट दिए उन्होंने, नौशाद साहब ने, उन्होंने मिलके दोनों ने, वो इमॉर्टल सॉन्ग है। और हमारी दुआ है कि उनकी रूह जो है ऊपर वाला शांति दे उनकी और जन्नत नसीब करे। यही गायक घनश्याम वासवानी। आज बड़ा दुखद दिन है और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है। 15 साल पहले मेरी माताजी का निधन हुआ था इसी दिन 6 फरवरी को, और आज मेरी दूसरी माँ लता जी आज हमारे बीच नहीं है। वैसे
हमारे बीच नहीं है कहना भी ठीक नहीं होगा। वो हम सदैव हमारे साथ रहेंगी। उनका संगीत, उनके गीत, गजलें, भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स जो भी उन्होंने गाया, क्लासिकल हो। और लता जी वॉज एन इंस्टीट्यूशन। और ऐसे इन्होंने पता नहीं कितने संगीतकारों को, गायकों को और सबको प्रेरित किया है और सदैव उनको हमारे दिल में बसा के रखा है हमने और सदैव रहेंगी सदियों तक। शी वॉज एन इंस्टीट्यूशन एंड शी वॉज बियॉन्ड अ सिंगर। एक अजीब कशिश थी उनकी आवाज में। आई कैन से इट वॉज डिवाइन सिंगिंग। बस मेरा सादर नमन उनको एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस। और क्या मैं कहूँ, ओम शांति। प्रोफेसर साहित्य कुमार नाहर ने कहा, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी क्षति है हमारे संगीत जगत को। यद्यपि कि लता जी का जो कार्य क्षेत्र था वो फिल्मी संगीत था, मगर जहाँ तक मुझे जानकारी है उनके इस शीर्षस्थ स्थान पर पहुंचने के पीछे शास्त्रीय संगीत की तालीम का बहुत बड़ा रोल था, जो उन्हें प्रथमतः उनके घर से मिला और बाद में अनेक सुविख्यात संगीतज्ञों से उन्हें तालीम मिली थी। उनके स्वर की माधुर्यता, सुर लगाने का ढंग, सुरों को देखना, शब्द उच्चारण, गीत चाहे जिस भाषा के अंतर्गत हो, उन्होंने अनेक भाषाओं में गाने गाए हैं। तो जिस भाषा में वो गीत गाती थी, उनके शब्दों का, स्वरों का उच्चारण, उस स्वर को शब्द के साथ मिला के जिस भावनात्मक लगाव से, फील से वो गाती थी, वो ऐसा लगता था मानो कानों से अंतर प्रवेश करके वो सीधे दिल को छूता रहा है। मैं अपनी ओर से और राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर परिवार की ओर से हम उन्हें शत शत नमन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जानी माने निर्देशक कीर्ति कुमार। कल सरस्वती पूजन था, मैं जहाँ वाराणसी में हूँ, मुझे मेरे छोटे भाई गोविंदा जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि लता जी नहीं रही। मैं फूट फूट के रोया। भारत की सरस्वती चली गई। ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, परम आदरणीय आशा जी को, उषा जी को, हृदयनाथ जी को और सभी घर के सभी सदस्यों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। दुख की चरम सीमा है ये आज का दिन हम लोगों की। कहते हैं कि आवाजें कभी खत्म नहीं होती, वो ऊर्जा बनकर इस संसार में सदा सर्वदा कायम रहती हैं। लता जी का स्वर इस संसार में सदा सर्वदा कायम रहेगा। लता जी कहीं नहीं गईं। उनकी देह भले ही इस नश्वर संसार से विदा हो गई हो, पर लता जी का स्वर हमेशा हमेशा कायम रहेगा। हबीब जालिब ने कहा भी है, तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। तेरी अगर आवाज न होती, बुझ जाती जीवन की ज्योति। तेरे सच्चे सुर हैं ऐसे जैसे सूरज चांद सितारे। तेरे मधुर गीतों के सहारे बीते हैं दिन रैन हमारे। लता मंगेशकर को हमारा विनम्र नमन। मेरी ये था सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के अवसान पर श्रद्धांजलियों पर आधारित कार्यक्रम एक युग का अंत। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए ये कार्यक्रम विविध भारती मुंबई के स्टूडियोज में तैयार किया गया। बहुत सारे नगीने जैसे होते हैं, उनसे लता जी की आवाज़ को गढ़ा गया। जी। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अलविदा लता दीदी, स्वर कोकिला के जाने से हर हृदय आज गमगीन है। लता जी के लिए आज हर आंख का पानी नमकीन है। भारत को पहचान दी आपने, देशभक्ति से परिपूर्ण थी वो। देश की हर आंख ही आज उनके लिए भावहीन है। मधुरिम कंठ आज जब दूर हो निकल गया, हमसे तो लगता है कि 7 सुरों का हर सुर ही हो गया क्षीण है। यकीन नहीं होता है कि
स्वर गायन की जो साम्राज्ञी थी वही देश का अमर स्वर अनंत में हो गया, विलीन है। मां शारदे वरद पुत्री को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सदैव हिंदुस्तान के दिलों पर आप लता जी आसीन हैं। गला भर जाता है उनके बारे में सोचकर, उनके गाने सुनकर। कहाँ जाऊं, क्या करूं कि उनकी याद ना आए। हम तो कभी मिले भी नहीं उनसे, फिर भी ये हाल है। जो उनके करीबी थे उनका क्या हाल होगा। लता जी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी, सुर और संगीत के माध्यम से। ये भी हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं। संगीता, जैसे कि लोगों ने उद्गार व्यक्त की और हमने उनकी बहुत सारी विविध भारती में संग्रहित है उनकी बातें, उनकी यादें, उनके विचार। तो किस तरह से उन्हें हर चीज़ का शौक था। आज भी हमारे जैसे श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लोगों ने बताया जो उनके करीबी थे कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अरे जो चीज़ ठान ली वो ठान ली। तो ये सबक जो है वो हमें उनकी ज़िंदगी से मिलता है कि यूं ही कोई लता मंगेशकर नहीं बन जाता। जब ये जज्बा होता है, ये ठानने वाली जिद होती है, तभी कुछ कर पाते हैं हम, है ना। और सीखने की जो एक क्रिया उनके जीवन में हमेशा चलती रही, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि उम्र कोई भी मायने नहीं रखती, लेकिन जब जिंदगी में आए हैं तो सीखना है अनंत काल तक। जी हाँ, और ये कहते हैं ना कि आजीवन वो विद्यार्थी बनकर रहीं, ये बहुत खूबी थी। और एक बात और कि वो हमेशा अपनी ही त्रुटि से उन्होंने सबक लिया, ये बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर दूसरों की त्रुटि देखते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे ऐसे रत्न जो होते हैं ना, भारत रत्न ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातें की जाए कम है, लेकिन फिलहाल समय इजाज़त नहीं देता। तो अब हम सखियों से विदा लेते हैं। और तो रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।